जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम सुनेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग, जिसमें गुरुजी आपको ढेर सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और जय गुरुजी की अर्जी कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। और अगर आप भी अपने सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप लिखकर या क्लियर ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरु संगत के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, बट शेयर ज़रूर किया जाएगा संगत जी। तो आज समय ना गवाते हुए आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। और हाँ जी संगत जी, मैं एक चीज़ तो आपको बताना भूल ही गई। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको जब भी सत्संग में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएँ। क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि बहुत से चैनल इस तरह के सत्संग अपलोड करते हैं जिनके थंबनेल इतने ज़्यादा डरावने होते हैं कि जो नई संगत है वो ये भ्रमित हो जाती है कि हमारे गुरुजी हमें डरा के ये सत्संग सुनवा रहे हैं, जबकि गुरुजी कभी भी किसी को डराते नहीं थे। वो जस्ट आगाह करते थे और ब्लेसिंग्स देते थे, अपार ब्लेसिंग्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो उस तरह के डरावने सत्संग आपको ना सुनने पड़े, तो इसीलिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप सारे सत्संग अच्छे होते हैं, मतलब सही थंबनेल देखकर पॉजिटिविटी आपके मन में आ पाए और आप आराम से अच्छे से सत्संग सुन पाएं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। गुरुपा का कुछ दिन से मैसेज आ रहा है कि शुक्राना कर, और आज तो गुरुपा ने हुक्म दिया है कि सोने से पहले शुक्राना ज़रूर करी और कल की सुबह तेरे घर में रौनक लगने वाली है। शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमारी दिवाली बहुत अच्छी तरह से मनवाई। मैंने अपने बेटे को बहुत मिस किया, मगर मुझे विश्वास है कि गुरुपा मुझे मेरे बेटे से ज़रूर मिलवाएंगे इसी साल और हम सब न्यू ईयर साथ में मनाएंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। आपको जितना भी शुक्राना करूं वो बहुत ही कम है। आज जब सुबह सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे थे, कबूतर के रूप में मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। मेरे यहाँ कबूतर नहीं आते, तो जब देखा तो शुक्राना गुरुजी ही निकला। जय गुरुजी। 77777 की तो ब्लेसिंग आप रोज़ देते हो, उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। कभी कभी मैं बहुत उदास हो जाती हूँ तो गुरुपा के इतने पॉजिटिव मैसेजेस आते हैं कि बस शुक्राना ही ज़ुबान पे आता है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मैसेज था कि मैं तुझे इतना दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तेरी झोली छोटी पड़ जाएगी, तुझे मेरे स्वरूप से खुशबू आएगी। जब ब्लेस कितना तेरी अरदास कबूल हुई। अब तू तैयारी कर ले, तेरा अच्छा समय आ गया है, अब होगा चमत्कार। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी इन योर संगत। अब मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ और दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी का आज का हुक्म था कि आज शुक्राना ज़रूर करिए। गुरुपा से मैंने अरदास की है, जिस दिन वो पूरी हो जाएगी उसी दिन मैं बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा 4 दिन और सब्र कर, जहां इतना सब्र किया 5वें दिन तुझे तेरे सारी परेशानी से मुक्त कर दूंगा। जहां इतने रुके हैं थोड़ा और सही, और देख कैसे मैं तेरी किस्मत में 4 चांद लगाता हूँ। तू सोच रही है कि सब कैसे होगा, चिंता ना कर, तेरा वक्त बदलने में देर नहीं लगेगी। तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है और तुझे और इम्तिहान नहीं देना है। आज के बाद तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तेरे गुरु का वादा है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा पे विश्वास रखो, उनका जो मैसेज आता है वो तुम्हारे लिए ही होता है, बस वो हमें सब्र करने को कहते हैं। गुरुपा, शुक्राना कि आप मुझे रोज़ 77777 की ब्लेसिंग देते हो और एंजल नंबर्स की ब्लेसिंग भी नज़र आती है। आपके इतने पॉजिटिव मैसेजेस से मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। शुक्राना गुरुजी। सॉरी गुरुपा, आप मुझे कब से कह रहे हो कि शुक्राना, और मैं आपकी नालायक बेटी कल कह के भूल जाती हूँ। सॉरी गुरुपा, आज संध्या वेले मैं शुक्राना लिख रही हूँ। गुरुपा, आपको तो पता है कि मेरा बेटा कनाडा में अकेला है, वो किसी को नहीं जानता, उसके पास जॉब भी नहीं है। प्लीज़ गुरुपा उसकी मदद करिए, उसका बर्थडे भी है और आपको तो पता है कि हम नहीं जा सकते अभी। प्लीज़ उसे अकेला मत रहने देना। कोई चमत्कार हो जाए कि कोई भी फैमिली मेम्बर उसके पास चला जाए और वो अपना बर्थडे मना सके। आप ऐसा कुछ मिरेकल करो कि वो
यहाँ हमारे पास आ जाए प्लीज़ गुरुपा। ये एक माँ की अरदास है। गुरुपा शुक्राना, आपके इतने सारे पॉजिटिव मैसेज से उम्मीद बढ़ जाती है। आपका मैसेज था कि तेरे बच्चे की मदद करने मैं ज़रूर आऊँगा, फिक्र ना कर। बच्चे की ज़रूरत के समय मैं कहीं से किसी भी रूप में मदद करने ज़रूर आऊँगा। शुक्राना गुरुपा। गुरुजी कहते हैं कि मेरा जलवा अभी देखा कहाँ है, थोड़ा इंतज़ार कर। गुरुपा का एक और मैसेज आया कि तैयार हो जा, अच्छी खबर मिलने वाली है। अब तो तेरे जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। तू देखती जा, तेरे लिए बहुत बड़ी न्यूज़ आने वाली है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा सोचा है, उसको बहुत बड़ा देने जा रहा हूँ। गुरुपा शुक्राना कि आप रोज़ मुझे एंजल नंबर 7777 555 333 444 की ब्लेसिंग दे रहे हो एवरी डे। शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी जी, आप इतनी प्यारी आवाज़ में सब संगत के सत्संग शेयर कर रहे हो। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। मैं जालंधर से बात कर रही हूँ सिमरन। गुरु जी की कृपा का क्या बखान करूँ। गुरु जी तो इतने अच्छे हैं, जानी जान हैं कि अपने भक्तों की तकलीफ़ों को झट से जान लेते हैं और उनको दूर कर देते हैं। मुझे जितनी बार भी मतलब कोई ना कोई दिक्कत आई है तो गुरुजी ने मेरी हमेशा दिक्कत दूर की है। बस एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है, बस वो गुरुजी एक बार मेरी दूर कर दें मुझे, बस फिर मैं अपना बहुत बड़ा सत्संग करूँगी। क्योंकि गुरुजी को पता है कि अगर वो दिक्कत मेरी दूर नहीं हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं संगत जी गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपने जैसे मेरी हर मुसीबत को दूर किया है, हर मुश्किल को दूर किया है, मेरी हर टेंशन को दूर किया है, वैसे ही आप मेरी ये वाली अरदास सुन के मेरी इस दिक्कत को भी दूर कर दीजिए प्लीज़। मैं आपसे मिन्नत कर रही हूँ, अरदास कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरी ये अरदास पूरी कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिका। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी की आज्ञा से गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठकर अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी बहुत दिनों से सोच रही थी संगत सत्संग शेयर करूँ लेकिन नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ। संगत जी कल मैं आज बुधवार को 7:42 पर सॉरी संगत जी 7:43 पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी ये मंगलवार की बात है कि मेरी बेटी स्कूल से आई। मेरी बेटी स्कूल में, मैंने अपने सत्संग में बताया है संगत जी, मेरी बेटी स्कूल में टीचर है। तो स्कूल से आई तो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो वो उनके स्कूल में एनुअल फंक्शन की प्रैक्टिस चल रही है। तो उसने कहा कि मम्मी बहुत हेक्टिक था, बहुत ज़्यादा पैरों में उसके दर्द हो रहा था और बहुत थकी हुई थी संगत जी। तो मैंने उसे बोला अब तुम खाना खाकर थोड़ी देर रेस्ट कर लो, हो सकता है उस वजह से खड़े खड़े भी हो सकता है इसलिए थक गई होगी, इसलिए बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। तो संगत जी उसने तो खाना खाना खा लिया और फिर थोड़ी देर रेस्ट किया। फिर उसकी ट्यूशन थी, ट्यूशन चली गई। ट्यूशन से आकर भी संगत जी वो बिल्कुल ऐसे हो रखी थी कि बिल्कुल उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। उसने मुझे बोला मम्मी मेरे बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो रहा है। तो मैंने उससे बोला कि तुम रेस्ट करो और तुम थोड़ा सा गुरुजी का घी प्रसाद पैरों में लगाओ। तो संगत जी उसने मेरी बात मानकर रात को गुरुजी का घी प्रसाद अपने पैरों में लगाया। संगत जी उसके पैरों में इतना दर्द था कि मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन जैसे उसने
गुरुपा का घी प्रसाद लगाया संगत जी। उसके 5-10 मिनट बाद ही उसने बोला कि मम्मी मुझे बहुत आराम आ गया है, मतलब अब बिल्कुल नहीं के बराबर दर्द है। तो संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, गुरुजी कितना ख़्याल रखते हैं अपने बच्चों का, कितना ख़्याल रखते हैं। संगत जी, हम ही नहीं समझ पाते, या हम ही आलस करते हैं या देर करते हैं कोई भी काम करने में। इसके लिए मैं गुरुजी से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ और बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। ऐसे ही संगत जी, अभी 5-6 दिन पहले की बात है, मेरे दाँत में, पीछे के दाँत में बहुत दर्द हो रहा था। इतना दर्द हो रहा था संगत जी कि मैं कुछ भी, थोड़ा-सा भी सॉफ्ट चीज़ भी नहीं खा पा रही थी। जो मेरे राइट साइड में, पीछे में दाँत में संगत जी। तो संगत जी, मैंने फिर गुरुजी का चंदन प्रसाद और घी प्रसाद मिलाकर रखती हूँ, वो मैंने लगाया संगत जी। उसकी थोड़ी देर बाद ही मेरे दर्द एकदम ठीक हो गया संगत जी, और वो दिन है और आज का दिन है, मेरे दाँत में दर्द नहीं है संगत जी। बीच-बीच में हल्का-सा होता है, तो वो भी मुझे ऐसा लगता है कि गुरुपा हम मुझे याद दिला रहे हैं कि तूने शुक्राना नहीं किया, शुक्राना कर। इतने प्यारे हमारे गुरुपा संगत जी, और हम इतने नाशुक्रे हैं कि जो हमारा काम हो जाता है हम शुक्राना करना भूल जाते हैं। मैं अपनी बात कर रही हूँ संगत जी। तो मैं गुरुजी से बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ संगत जी, बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ कि गुरुपा, मेरे से गलती हो गई, मैंने शुक्राना नहीं किया आपका। अ, और आपने मेरे दाँत का दर्द ठीक किया, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरे हाथ में, पैरों में कभी कहाँ दर्द होता रहता है। गुरुजी का मैसेज भी आता है कि तुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये किसी की किया कराया का है, तो संगत जी, मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ कि गुरुपा आप ही देखो, आप ही ठीक करो अपनी बेटी को। संगत जी, गुरुजी बार-बार मैसेज देकर देते हैं और समझाते भी हैं कि ये उपाय करो, वो उपाय करो। बस संगत जी, जो मेरे से हो पाता है मैं ज़रूर करती हूँ, नहीं हो पाता उसके लिए मैं गुरुजी से क्षमा माँगती हूँ। बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ। संगत जी, अब मैं अब आगे के सत्संग की तैयारी करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं संगत जी। मैं आगे और जल्दी ही अपना सत्संग शेयर करूँगी। अ, और अब गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, आज मंगलवार का दिन है और शायद 21 तारीख हो गई है आज। 1 मिनट संगत जी। हाँ, आज 21 तारीख हो गई है। संगत जी, 21 जनवरी का दिन है और मंगलवार का दिन है। मैं गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बैठी हूँ संगत जी। गुरुजी के स्वरूप के सामने ही गुरुजी से आज्ञा लेकर शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये कल सोमवार 20 तारीख का सत्संग है। संगत जी, मेरे पापा और भैया आए थे नए साल पर, खाटू श्याम बाबा के, सालासर बाबा के, और झुंझुनू इधर राजस्थान माता रानी के, जिन माता के सबके दर्शन करके आए थे संगत जी। तो मेरे भैया तो 4 तारीख को चले गए थे और पापा मेरे पास ही रह गए थे संगत जी। तो संगत जी, कल 20 तारीख को पता नहीं क्यों अचानक मेरा मन ऐसे ही हो रहा था कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊँ, गुरुजी के दर्शन करके आऊँ। मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुपा बड़े मंदिर बुला लो। संगत जी, एक्चुअल में मेरा बेटा ऑफ़िस जाता है तो उसका टाइम कुछ नहीं पता नहीं होता, वो 2:30 बजे आता है, 3 बजे आता है, फिर उसको खाना देकर ही जा पाती हूँ संगत जी। तो कल वो जल्दी आ गया था, लेकिन उसकी मीटिंग वूटिंग चल रही थी, तो उसने 4 बजे खाना खाया संगत जी। और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, क्योंकि मेरे मन इतना ऐसे हो रहा था कि मैं किसी तरह गुरुपा के मंदिर, बड़े मंदिर जाऊँ, गुरुपा के दर्शन करके आऊँ। और पापा भी थे,
तो पापा को भी ले जाना अब हालाँकि मैं दोबारा लेके जा रही थी पापा को, 3 तारीख को भी हम गए थे गुरुपा के मंदिर, बड़े मंदिर। तो कल पापा को भी लेके गए, संगत जी के लेके जाना था, तो मैं कल पापा को भी लेके गई संगत जी। तो जब बेटे को 4 बजे मैंने वो खाना दिया, तो मैंने कहा कि मैं बड़े मंदिर जा रही हूँ, तो मेरा बेटा संगत जी, मैंने पहले ही बताया कि अभी वो मानता नहीं है। तो वो तो कुछ आर्गुमेंट्स करने लग गया, लेकिन मैंने उसे बोला मेरा मन हो रहा है, मैं जा रही हूँ। तो कुछ आर्गुमेंट्स उसने किया संगत जी, लेकिन मैं निकल गई बड़े मंदिर के लिए। गुरु जी से अरदास करके संगत जी, तो संगत जी, बड़े मंदिर हम बहुत आराम से पहुंच गए संगत जी। मैं गुरुपा से ये अरदास करके गई थी कि गुरुपा टाइम से आ जाऊं, जिसे खाने की बनाने की या कोई चीज़ की दिक्कत ना हो, घर में शांति बनी रहे। तो संगत जी, हम टाइम से पहुंच गए थे बड़े मंदिर गुरुपा के, और बहुत अच्छे दर्शन हुए गुरुपा के समाधि के और शिवलिंग के। गुरुपा के दरबार का बहुत बहुत अच्छे दर्शन हुए। हालांकि कल बैठने नहीं दे रहे थे संगत जी, क्योंकि भीड़ बहुत थी, तो लाइन में चलते हुए ही चाय प्रसाद मिला था। तो संगत जी, मैं बताना भूल गई कि मैं पहनने के लिए सोच रही थी कि मैं क्या पहनूं क्या पहनूं। तो संगत जी, अचानक मेरे मन में आया कि ग्रीन कलर का टॉप पहन लेती हूँ और ब्लैक कलर की जैकेट और ब्लैक जीन्स पहन के चल जाती हूँ। तो फिर ब्लैक कलर की जैकेट पहन पहन भी ली, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, ये नहीं पहनती। मैंने वाइन से कलर की जैकेट पहनी संगत जी, मैरून, डार्क मैरून से कलर की वाइन कलर की जैकेट पहनी। फिर बड़े मंदिर हम पहुंच गए संगत जी। संगत जी, जब गुरुजी के कुटिया के दर्शन किए, झूले के दर्शन किए संगत जी, तो गुरुपा के झूले पर ग्रीन कलर का चोला था संगत जी। मैं बहुत खुश हुई कि मैंने भी ग्रीन कलर का टॉप पहन रखा है, और गुरुपा के झूले का पे जो चोला है वो ग्रीन कलर का है। उसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं बार बार अरदास करके गई थी, गुरुपा को स्पेशल ब्लेसिंग मिले आपकी संगत जी। गुरुपा ने बहुत बहुत स्पेशल ब्लेसिंग दी संगत जी। फिर गुरुपा की समाधि के दर्शन किए, तो वहाँ पर भी जो गुरुपा के जो चोला था और जो पर्दे वगैरह लगे हुए थे, वो तो डार्क मैरून वाइन से, मतलब उससे मिलता जुलता था। तो संगत जी, मैं बहुत खुश हुई, गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करी संगत जी, और मेरे आंसू निकले जा रहे थे। पता नहीं क्यों संगत जी, मैं गुरुपा को जब देखती हूँ मुझे रोना आने लग जाता है। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। गुरुपा बार बार कहते हैं तू रोया मत कर, तू रोती है तो मुझे बहुत दुख होता है। लेकिन संगत जी, मैं जब गुरुपा को देखती हूँ या गुरुपा के बड़े मंदिर जाती हूँ, तो मुझे बहुत रोना आता है। सॉरी गुरुपा, सॉरी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं ना रोऊं। सॉरी संगत जी। फिर संगत जी, हमने गुरुपा के दरबार के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन हुए संगत जी। फिर लंगर हॉल की तरफ गए। लंगर हॉल में मैं और मेरे पापा थे, तो संगत जी, लंगर प्रसाद में कड़ा प्रसाद और ब्रेड पकौड़ा प्रसाद मिला, वो हमने ग्रहण किया गुरुपा का। संगत जी, फिर जैसे ही हम बाहर निकलने लगे, तो मेरे पापा बोलते हैं कि मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने कहा कैसे? तो बोले कि सामने से मुझे गुरुजी दिखे। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपको तो गुरुपा ने ब्लेस कर दिया। तो संगत जी, कल गुरुपा ने बहुत बहुत ब्लेसिंग दी। मैं गुरुपा से बहुत बहुत अरदास करती हूँ, गुरुपा अभी मेरे मायके का परिवार में बहुत परेशानी चल रही है, इसलिए पापा का दिल बहुत कमज़ोर हो गया। मम्मी मेरी है नहीं, तो मेरे भाइयों का काम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा है। छोटे वाला भाई जॉब करता है, और संगत जी, मतलब परेशानी बहुत है मेरे मायके के परिवार में। तो मैं गुरुपा से बहुत बहुत अरदास करती हूँ कि गुरुपा मेरे पापा को, मेरे मायके में मेरे भाइयों को, सबको ब्लेस करो, उनको अपनी ब्लेसिंग दो, उनको अपनी संगत बनाओ। अभी वो पूरी तरह जुड़े नहीं हैं गुरुपा, लेकिन मुझे विश्वास है गुरुपा उन्हें अपने आप से ज़रूर जोड़ लेंगे, ज़रूर ज़रूर जोड़ लेंगे संगत जी। मेरे मायके के परिवार में बहुत नेगेटिविटी है संगत जी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। वो सब मैंने गुरुपा पे छोड़ दिया है, गुरुपा जो करेंगे अच्छा करेंगे। क्योंकि संगत जी,
हर 2 साल पे पापा और भैया आते हैं, लेकिन कभी भी मैं उन्हें बड़े मंदिर मुझे याद ही नहीं आता था कि मैं उन्हें बड़ी मंदिर लेके जाऊँ। लेकिन इस बार गुरुपा का बुलावा था, तो मेरे भैया भी गए और मेरे पापा भी अभी दूसरी बार गए हैं। 1-3 तारीख को भैया के साथ मैं, भैया और पापा गए थे। तो संगत जी, मैं गुरुपा का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा अपने मेरे भैया, पापा को, अपने बच्चों को, सबको, अपने संगत को, सबको बहुत-बहुत ब्लेस करना, सब पे अपनी मेहर भरी दृष्टि बनाए रखना। संगत जी, गुरुपा ने आते समय भी बहुत-बहुत ब्लेसिंग दी। डबल नंबर, ट्रिपल नंबर की बहुत ब्लेसिंग दी, 777 की, 77 की, 555, 55 बहुत ब्लेसिंग दी संगत जी। गुरुपा का बहुत-बहुत शुक्राना। और हाँ संगत जी, जब हम गाड़ी के लिए पार्किंग में वेट कर रहे थे, तो एक पीछे एक कोई अ, आदमी खड़ा था संगत जी। वो मतलब थोड़ा मुझे समझ नहीं आया संगत जी, वो कुछ इस तरह से वो बोल रहा था कि मुझे गुरुपा ने बचाया है। मतलब थोड़ा मैं कैसे बोलूँ संगत जी, थोड़ा जैसे अ मज़दूर टाइप का होता है ना, इस तरह से लग रहा था। तो वो इस तरह से बोल रहा था और 3-4 संगत और खड़ी थी। तो संगत जी, मैंने उसकी तरफ घूम के देखा, तो वो ये गुरुपा के भजन गा रहा था और बोल रहा था कि मुझे ऐसे-ऐसे एक्सीडेंट हो गया था, मुझे गुरुपा ने बचाया। तो फिर मैंने उसकी बात सुनी, उसको देखा, फिर संगत जी मैं गाड़ी का वेट करने लग गई। तो संगत जी, मैं मुझे गाड़ी में बाद में ध्यान आया कि गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं किसी रूप में भी आऊँगा तू पहचान लेगी ना। तो संगत जी, मुझे लगता है वो गुरुपा ही थे, लेकिन सॉरी गुरुपा, मैं नहीं पहचान सकी। मैं बस गाड़ी की टेंशन हो रही थी कि किसी तरह गाड़ी आ जाए और मैं जल्दी से घर पहुँच जाऊँ, घर में शांति रहे, बस इसी चक्कर में संगत जी मैं ध्यान नहीं दे पाई। सॉरी गुरुपा, बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ आपसे अपनी गलतियों के लिए। जहाँ मैं मेरा मन यही करता है संगत जी, वो गुरुपा ही थे। और संगत जी, मैंने देखा तो सही, लेकिन बस मैं गाड़ी के वेट की वजह से, और मैंने सोचा पता नहीं कौन है, क्या पता नहीं, इस तरह से करके मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉरी गुरुपा, अपनी बेटी को माफ़ करना, बहुत बेवकूफ़ है आपकी बेटी। लेकिन मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं, अपनी बेटी के लिए कहते हैं, "तू मेरी बहुत भोली बच्ची है, बहुत अच्छी बच्ची है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, तू मेरी शेरनी बेटी है।" गुरुपा, आपने अपनी बेटी को शेरनी बनाया है, नहीं तो सब लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया है। अब तो संगत जी, मैंने गुरुपा पे सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ, लेकिन बस मन कभी-कभी बहुत बेचैन हो जाता है, तो बस संगत जी, अब गुरुपा ही देखेंगे, मुझे विश्वास है गुरुपा सब चीज़ देखेंगे। और हाँ संगत जी, कल पापा के साथ गई थी, तो गुरुपा का स्वरूप भी पापा को ब्लेस हुआ। फोटो स्वरूप और एक लॉकेट स्वरूप, उसके लिए मैं गुरुपा का बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरुपा, मेरे पापा के परिवार पे बहुत मेहर करना, उन पे जो भी, उनके घर में जो भी नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, जो भी है, आप उसे दूर करना। मेरे भाइयों को खूब तरक्की देना और मेरे पापा को खूब खूब खुश रखना गुरुपा, खूब खुश रखना। संगत जी, बहुत सारे सत्संग हैं, मैं अभी भूल गई हूँ, गुरुपा ने मुझे बोला भी है कि तू लिखा कर, लेकिन संगत जी, गुरुपा जानते हैं उनकी बेटी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मैं कोशिश करूँगी गुरुपा, और संध्या वेला हो सका तो मैं ज़रूर शुक्राना सत्संग करूँगी। अभी मैं आगे के सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। संगत जी, अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। मेरे प्यारे गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरुजी। प्राची आंटी, आपको भी जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आस्था रायपुर से, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, 10 नवंबर को मैं आगरा गई हुई थी पापा के पास, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उनसे मिलने काफ़ी सालों 2 ढाई साल के बाद गई हुई थी।
कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैं भी इस कंडीशन में जा नहीं सकती थी अस्थमा की वजह से। गुरुजी की मेहर है, उन्होंने संभाला हुआ है और बहुत हद तक मुझे ठीक कर दिया है। पापा के पास भी होके आई, उनके तो डॉक्टरों के ही चक्कर लगते रहते थे, बस दवाइयों का ढेर। सुबह से लेकर रात तक बस उनको दवाइयों ही लेनी पड़ती थी। गुरुजी को संगत जी सिर्फ मैं ही मानती हूँ। वहाँ भी मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया है, सत्संग वगैरह सुनाए थे, मंत्र जाप भी लगा के रखते थे। कुछ टाइम तक आराम, उनको धीरे धीरे आराम होता रहा मंत्र जाप वगैरह सुन के। उनका कहने संगत जी अब तबीयत खराब रहती है तो किसी चीज़ में बिलीव नहीं रहा। कुछ भी उनको बताओ, सत्संग सुनो या क्या, तो उनका मन नहीं करता था, तो जैसे जीना ही छोड़ रहे थे वो। बोले मेरे किसी काम में मन नहीं लगता, कुछ भी सुनना अच्छा नहीं लगता। मैंने उनको बहुत समझाया कि अब गुरु जी पे यकीन रखो, सब छोड़ दो, बस मंत्र जाप करो। और संगति आज मैं यहाँ पर हूँ वापस रायपुर में, तो उनसे पूछती हूँ मैं, अब तबीयत कैसी है आपकी? बोले अब आराम है, अब मैं ठीक हूँ। तो संगत जी, गुरु जी की मेहर है, वो उनको ठीक कर रहे हैं। यहाँ से भी मैं उनको सत्संग वगैरह भेजती रहती हूँ, सुनते हैं वो। संगत जी, रास्ते में भी गुरु जी ने मोर रूप में दर्शन दिए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। तितली रानी के रूप में तो बहुत बार दर्शन हुए, कबूतर, वाइट कबूतर, सारी ब्लेसिंग गुरु जी ने दी है। जोत में भी डेली दर्शन हुए तितली रानी के, और जो भी स्वरूप होते हैं, मैं पता नहीं मुझे वो किस चीज़ के हैं, लेकिन हमेशा ही जोत में कोई ना कोई स्वरूप रहता ही है। तो मेरे गुरु जी की अनंतम मेहर है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर। बहुत सारे शुक्राने हैं संगत जी, गुरु जी। मेरे पापा को भी अब बिल्कुल ठीक कर दिया है, मैं ये बोलूँगी। जैसे मैं उनसे बात करती हूँ तो उनकी आवाज़ में, हो सकता है मुझसे कुछ छुपाएं क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, फिर टेंशन करूँगी, लेकिन नहीं, मन में एक तसल्ली है कि उन्होंने ठीक कर दिया है, पापा को ठीक कर रहे हैं। संगत जी, जब मैं वापस यहाँ रायपुर आ रही थी आगरा से, तो जैसे पैसेंजर वगैरह होते हैं, बोलते हैं लगेज साइड करो, हमें भी अपना रखना है। तो नीचे एक आंटी थी, वो अपना बैग साइड कर रही थी संगत जी। उनके बैग के ऊपर मोर पंख थे। मेरे मुंह से एकदम निकला मोर पंख को सेट, मतलब मैंने मेरे, सॉरी सॉरी संगत जी, मेरे मुंह से एकदम निकला, आंटी मोर पंख संभालिए, मोड़ न जाए। मेरा बेटा बोल रहा था क्या बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो? मैं कहा नहीं, एकदम से संगत जी मैं खुशी में कि मोर पंख सेफ रहे। और उतनी थोड़ी ही देर में संगत जी, कैरी बैग पर ओम, कैरी बैग पे मैंने ओम बना हुआ नहीं देखा, ओम लिखा हुआ देखा है, ओम बना हुआ नहीं देखा। यानी मेरे गुरुजी मेरे अंग संग थे संगत जी। इतनी खुशी हुई मुझे उस समय। पल पल संगत जी गुरुजी साथ देते हैं, पल पल। शुक्राना मेरा इतनी टाइम से रुका हुआ था संगत जी, क्योंकि घर में यहाँ भी कोई नहीं मानता। मैं देखती हूँ कोई आसपास है तो नहीं, शुक्राना करने बैठी हूँ आज भी संगत जी। आज घर में कोई नहीं है, सब गए हुए हैं बाहर। मेरा बेटा भी पायलट की तैयारी कर रहा है तो दिल्ली गया हुआ है एग्ज़ाम के लिए। मैं गुरु जी के ऊपर है संगत जी, उनको जो सही लगे मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए, वो वैसा ही कर रहे हैं। मेरे गुरु जी, आपका अनंत शुक्राना है। सब बच्चों पे मेहर बनाए रखना गुरु जी। जो आपकी संगत है उन पे भी, जो आपकी संगत नहीं है उन पे भी। मुझे पता है गुरु जी, आप सब पर मेहर बनाए हुए हो। आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मैं पहले बताई हुई हूँ, मैं एनिमल्स लवर हूँ। तो जैसे नाइट में मैं जाती हूँ डॉग्स या काऊ या जो भी है मिलने उनसे। तो कल रात की बात बता रही हूँ आपको, आज 20 जनवरी है, 19 जनवरी रात की बात बता रही हूँ कि जैसे मैं सबको, मेरे से जितना हो सकता है मैं करती हूँ, पर कोई एक आध नहीं मिलता है
जिसे मैं जानती हूँ। नहीं जानने वालों को भी मैं, जो भी होते हैं सामने, सबको अपनी तरफ से जो भी मुझे देना होता है, और ये मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ, मेरे गुरुजी मुझसे बुलवा रहे हैं और वही मुझसे करवाते हैं। यहाँ तक कि संगत जी, मेरे डॉक्टर ने मना किया हुआ है अस्थमा की वजह से, पर संगत जी जब तक मैं इनको देख ना लूँ, इनका पेट भर ना लूँ, मैं नहीं होती हूँ कोई भी उनका पेट भरने वाली। संगत जी मैं फिर से बोल रही हूँ, और मुझे अपना सत्संग सुनाना है, इसलिए मुझे ये बातें लानी पड़ रही हैं। तो वो सब मैं वाले मुंह का फेस कवर करके जाती हूँ उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे ही मैं गई। कल मुझे एक बच्चा डॉगी मतलब नहीं मिला मुझे, तो काफ़ी दूर तक मैं चली गई। संगत जी रात का टाइम 9 साढ़े 9 बज जाते हैं, मैं निकलती हूँ अकेले, और सर्दियों का टाइम वैसे ही है। पर मुझे डर नहीं था संगत जी बिल्कुल भी, क्योंकि मेरे गुरुजी मेरे हम संग थे। जैसे ही मैं बाहर निकलती हूँ, गुरुजी से बोलती, गुरु मापा चलो मेरे साथ चलो। अब काफ़ी दूर तक मैं उस बच्चे को आवाज़ देती कि उसका नाम है कालू काजल, रखा हुआ है सबने, तो फिर उसी नाम से वो आता है। काफ़ी दूर तक सुनसान था, पर मेरे को नहीं दिखा। फिर वापस मैं पलटी अपने घर के, मैं गुरुजी ये आप जानते हो कि उसका पेट भरा है नहीं है, उसको भूख है नहीं है, पर मैं तो नहीं जानती ना, मेरे को तसल्ली कैसे हो? वो जब मेरे सामने आएगा, खाएगा, तो ठीक है, मुझे तसल्ली होगी। नहीं खाएगा तो भी मुझे तसल्ली होगी कि उसका पेट भरा हुआ है। संगत जी आप बिलीव करोगे, मेरा बस इतना ही बोलना था संगत जी, वो पीछे से आ गया। मैं काफ़ी दूर तक गई संगत जी, वहाँ पे छुपने की कोई जगह नहीं है। वो पीछे से आया मेरे पास में, मैंने उसे खिलाया तो खाना खाया। कैसे है संगत जी मेरी गुरु मापा। संगत जी की रात को बाहर निकलने में धक धक लगी हुई होती है। मुझे डर किसी चीज़ का नहीं है, पर मेरे को घर में कोई कुछ ना बोले, इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा हुआ होता है संगत जी। हाँ मेरा बेटा यहाँ पे होता है, अभी 1 हफ्ते से गया हुआ है बाहर, तो वो कर लेता है सब कुछ हैंडल, वही संभालता है इन सबको। मैं तो थोड़ा थोड़ा हेल्प कर देती हूँ, बाकी ज़्यादा नहीं। वो करने नहीं देता है, बाहर मुझे निकलने नहीं देता है तबीयत की वजह से, वो कर लेता है। पर अभी मैं जब तक इनको नहीं खिलाऊंगी तब तक मैं खाना एक बाइट भी नहीं खा पाऊंगी सकत जी। मेरे सामने जितने भी हैं, जितने भी मैं कर सकती हूँ, नहीं, मैं गुरुजी मेरे को करवा रहे हैं, गुरुजी मेरे को माध्यम बनाए हैं संगत जी। मैं गुरुजी को तो अभी जानना शुरू की हूँ, 1 साल सवा साल ऐसे हो गया है मेरे को, पर वो तो मुझसे पता नहीं कब से करवा रहे हैं। चाहे पक्षियों का हो, चाहे कैट्स का हो, जितने भी एनिमल, जितने भी बेजुबान जानवर, जितना मैं कर सकती हूँ। और शुक्राना है मेरे गुरुजी का, को घर में रोक टोक नहीं है। पहले होती थी, पर धीरे 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 धीरे, जैसे उनके लिए मैं कुछ खिलाती हूँ, कुछ ले जाती हूँ, खाना तो बनाती हूँ उनके लिए, पर वैसे एक्स्ट्रा तो होता है ना, किसी किसी घर में क्या है ये वेस्ट हो रहा है या अब कुछ नहीं। यहाँ तक कि संगत जी मैं जो गुरु जी को भोग लगाती हूँ ना, उसमें से भी निकालती हूँ उन बच्चों के लिए। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात बताऊँ, जैसे कोई और हो तो ये समझिए भोग को क्यों फेंक रहे हो ऐसे, मैंने कहा वो मेरे मन की बात है, मैं उसे फेंक नहीं रही हूँ। वह मैं अपने बच्चों को, गुरु जी के बेजुबान बच्चों को भी दे रही हूँ वो प्रसाद में, कि वो भी खाएं। और संगत जी उनको खिलाते समय मंत्र जाप जरूर करती हूँ कि ये जितना जिए सुख से जिए, शांति से जिए, फिर जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। बस मेरी यही प्रार्थना है संगत जी। हम बोल सकते हैं, हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं, पर इनका क्या है, न रहने के लिए छत, न तूफानों का सामना करने के लिए कोई जगह, न धूप से बचने के लिए, न बरसात से, कुछ नहीं। बस गुरुजी हैं इनके साथ, गुरुजी इनके अंग संग हैं। संगत जी उस दिन मैं बच्चों से मतलब मिल के आ रही थी, 10 बज गए थे, तो सामने टीवी ऑन था, यूट्यूब पे मैं भजन चला लेती हूँ संगत जी। भजन की हैबिट संगत जी जब गुरुजी ने मेरा हाथ नहीं पकड़ा था ना, तब से है। और अभी मैं गुरुजी के भजन चला के रखती हूँ 7 बजे से। सुबह भी थोड़ी देर चला लेती हूँ, पर कोई रोक टोक नहीं करता है। किसी को पसंद नहीं आता तो म्यूट कर देते हैं, रोक टोक नहीं करते। तो उस दिन संगत जी जैसे ही मैंने अंदर एंटर किया, तो टीवी जैसे यूट्यूब चलते चलते 1 घंटा चलते चलते पॉज हो जाता है, वहीं पर ही रुक जाता है। तो उस समय संगत जी मैंने बाहर से ही देखा, मोर बना हुआ था।
मैं बहुत खुश हुई। एकदम एंटर करते तो आगे थोड़ा और दिखा तो संगत जी उसमें लिखा था जा ऐश कर। संगत जी इतना खुश हुई मैं, इतना कि ऐसे कैसे हो सकता है। मतलब टीवी उसी समय पॉज हुई जिस समय मोर बना हुआ था और जा ऐश कर ये लिखा हुआ था। देखो संगत जी, मेरे गुरु जी की अनंतम है, अनंतम है। मेरे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु बापा, आपसे मेहर, सॉरी गुरु संगत जी, आपसे प्रार्थना है मेरी, मैं आपको छोड़ सकती हूँ पर आप मुझे नहीं छोड़ना। आप हर संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना, मेहर बड़ा हाथ हमेशा रखना सबके ऊपर, सबके परिवार के ऊपर, सब बच्चों के ऊपर, सबके ऊपर गुरु बापा। आपकी ज़रूरत सबको है, सबको है। जुबान वालों को भी है और बेजुबान वालों को तो बहुत 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 है गुरु बापा। शुक्राना है आपका मेरे प्यारे गुरु बापा। संगत जी ऐसे ही, जब कभी आज ही सुबह की बात है संगत जी, 20 जनवरी को मैं तुलसी माता में जल चढ़ा के अंदर आई तो गौ माता बन गई थी टीवी पे, गौ माता और उनका बच्चा। बस यही छोटे छोटे पल संगत जी इतने खुशी के होते हैं। और गुरु जी मेरे को बताते हैं मैं अक्सर मैं कहीं नहीं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी मुझे माफ़ करना, वो थोड़ा बोलने में ऐसा होता है, थोड़ी सांस की प्रॉब्लम होती है, तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे तो गुरुजी ने संगत जी पूरा लगभग ठीक कर दिया है, थोड़ा बहुत है लेकिन वो भी हो जाएगा। बाकी वेट तो उतना ही है, 44, कभी 45 ऐसे ही है वेट, पर वो भी ठीक हो जाएगा। उसकी भी टेंशन नहीं है मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है। आप सब गुरुजी संभालें। हाँ संगत जी, एक बात और, जैसे मैं आगरा पापा के पास गई थी ना, गुरु नानक जयंती वाले दिन 15 नवंबर को थी ना गुरु नानक जयंती, तो उस दिन मैं गुरुद्वारे गई, आगरा का गुरुद्वारे जो होता है। संगत जी इतनी रश, मैं तो वहीं पर ही बाहर ही खुद को ही बोला मैं नहीं जा सकती इतनी रश में, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती गुरु जी, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। मैंने इतना बोला, थोड़ा आगे अंदर गई। संगत जी उस समय मैं, मेरा बेटा, मेरी भाभी, उनका बेटा छोटा ही है, और भैया तो कार पार्क करने के लिए गए, तो वो, हाँ आगे मैं उनके बारे में बताती हूँ, कार पार्क करने गए हुए थे, बस इतना। मैं अंदर आई संगत जी, मैंने कहा गुरु जी मैं यहाँ तक आई तो हूँ, आपके दर्शन हो जाए तो भी मैं खुश हूँ, आपके दर्शन ना हो उसमें भी आपकी रजा है, मैं हर हाल में खुश हूँ गुरु जी। मतलब मेरे मन में नहीं था कुछ भी कि अरे अब क्या, अरे अब क्या, ऐसा कुछ नहीं था संगत जी। इतने में क्या हुआ संगत जी, एक 22-23 साल का कोई अंकल होंगे, हम रश में आगे बढ़ तो रहे थे, बोले, हमसे पूछा आप आगे जाओगे, आप जाओगे आगे। हमने उनको बोला कि हम जाना तो चाहते हैं, पर बस इतना ही बोला था, पर उन्होंने वो दान पेटी में रखते हैं ना कुछ, वो मेरी भाभी के हाथ में दे दिया कि आप ऊपर जाके मेरी तरफ से ये दान कर देना। संगत जी अब, मतलब उन्होंने हमारी पूरी बात नहीं सुनी, हम जाना तो चाहते हैं लेकिन रश बहुत है, उन्होंने हमें ये बोलने का मौका नहीं दिया। संगत जी अब गुरुजी का चमत्कार देखिए, गुरुजी की मेहर देखिए, अब हमें जाना ही पड़ेगा। वो अंकल तो हाथ में देके मेरी भाभी के और चले गए। अब तो गुरुजी ने बोला अब तो चलो, अब तो जाना ही पड़ेगा। फिर संगत जी हम चलते गए। अरे मेरे गुरुजी ने इतनी मेहर की कि ऐसे खाली नहीं भेजा गुरुजी, दर्शन करने दिए संगत जी। संगत जी हम इतनी रश में ऐसे चलते गए जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे रश है ही नहीं संगत जी, ऐसा फील हो रहा था। ये तो आगरे के गुरुद्वारे में सीढ़ियाँ इतनी रश होती है, देखने में पता नहीं कितनी थी, लेकिन हम चलते गए, मेरे ख्याल से संगत जी 5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, हमारे दर्शन हो गए। ये है मेरे गुरु बाबा की मेहर, जो पॉसिबल नहीं है वो भी पॉसिबल कर देते हैं। उस समय संगत जी मेरी भाभी ने 3 पंखुड़ियाँ
उठाई थी, गुलाब गुलाब के फूल की, वहाँ पे होती है ना उनके पे, वो उठा के लेके आए थे। तो एक भैया हमारे साथ नहीं आ पाया संगत जी, वो रश में ही फंस गया, मतलब गाड़ी पार्क करने में वहीं पर ही फंस गया। तो हम लोग दर्शन करके हम बाहर निकले संगत जी। बाकी वो तो 3 पंखुड़ियाँ संगत जी एक भैया को दी, मतलब पानी से वो ग्रहण कर ले, और 2 अपन पापा के लिए रखी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी ना उस समय, उनको भी फिर दूसरे दिन मॉर्निंग में दे दी कि आप पानी से ले लो। मैंने संगत जी ये देखिए ना मेरे गुरु पापा की मेहर, और पता नहीं कितनी मेहर करते हैं संगत जी। मेरे पास तो शुक्राना 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 बस यही है, बस मैं यही बोल सकती हूँ, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। यहाँ तक कि सिर्फ उनको शुक्राना अच्छा लगता है, मैं उसके लिए भी संगत जी बहुत सोचती हूँ, कोई कोना ढूंढती हूँ, क्योंकि एकदम से कोई अचानक आ जाए तो उनके लिए तो ये सब कुछ अजीब होगा ना, कि मैं किसको सुना रही हूँ अपनी बातें। कुछ बोले मेरे गुरु जी के लिए, मेरे प्यारे गुरु बापा के लिए, वो तो मेरे लिए तकलीफ वाली बात है। मैं नहीं सुन पाऊंगी अपने गुरु बापा के लिए कुछ भी, इसलिए संगत जी मेरे को इतना टाइम लग गया। आज मैं गुरु बापा का शुक्राना कर रही हूँ अपने दिल से, अपनी आत्मा से, श्वास श्वास से। मेरे गुरु बापा आपका बहुत सारा शुक्राना है, बहुत सारा शुक्राना। बहुत सारी गलतियाँ की है, बहुत सारी भूलों की है, पल पल क्षण क्षण मुझे माफ़ करना। पता नहीं कितनी चींटियों को दबो कुचला होगा अपने पैरों से। गुरुजी मुझे माफ़ करो, मैं माफ़ी के अलावा कुछ नहीं बोल सकती, यही बोल सकती हूँ कि पता तो नहीं चलेगा ना पैरों के नीचे कितनी चींटियाँ आई। बचाने वाले तो आप ही हो। गुरु बापा आपसे विनती है, सबके दुख तकलीफ दर्द पीड़ाओं का अंत करो, अंत करो। सबसे ज्यादा गुरुजी बेजुबानों का, वो बहुत तकलीफ में है गुरु बापा। उनके छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों के नीचे कुचल जाते हैं गुरु बापा, प्लीज मेहर करो, मेहर करो, उनको भी एक छत दो प्लीज गुरु बापा, जहाँ पे वो सेफ हो, सेफ रहे। कुछ ऐसा चमत्कार कर दो मेरे गुरु बापा, कुछ ऐसा चमत्कार कर दो गुरु बापा। हर पल हर क्षण मेरी हर बात सुनते हो आप, मैं जो सोचती हूँ वो आप कर देते हो गुरु बापा, आपका अनंतम शुक्राना। संकट जी मेरे हस्बैंड, उनको भी जैसे भी मैं कोई भी नॉर्मल बात करूँ वो खींचते थे, खींचते थे। जो भी कोई भी नॉर्मल बात करूँ, जैसे हम नॉर्मल बात करते, बात करने का तरीका उनका खींचना उनकी हैबिट हो गई थी, और उनको पता भी नहीं चलता था कि कितना बुरा लगता है। लेकिन आज संगत जी, जब से मैं गुरु जी ने मुझे थामा है, उनको भी सही कर दिया संगत जी। अब तो नॉर्मली बात करते हैं। मैं तो बस महसूस करती हूँ इस बात को मैं देखती हूँ साक्षात कि गुरु बाबा ये आपने कितना बड़ा चमत्कार किया है, कितनी मेहर की है मेरे परिवार पर। नॉर्मली बात करते हैं, पहले तो इतनी तकलीफ होती थी, नॉर्मल यानी कुछ पूछना भी लगता था कि नहीं छोड़, क्या ही पूछना है, वही खींचेगी। उनकी आदत ऐसे पड़ गई थी, उनको पता नहीं चलता था किसी को बुरा भी लग सकता था, पर अब नहीं सका जी, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अब गुरु बापा ने सब कुछ ठीक कर दिया है गुरु बापा, सब कुछ। मैं भी अपनी बीमारी से बहुत परेशान रहती थी, अब नहीं संकट जी, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं मस्त हूँ। ये थोड़ा बहुत तो कर्मों का खेल है, गुरु जी ने पता नहीं कितने अपने ऊपर ले लिए हैं, मेरी दुख तकलीफ पीड़ा पता नहीं कितने अपने ऊपर कष्ट लिए। हर बार मैसेज आता है संकट जी, मैंने तेरे कष्ट अपने ऊपर ले लिए, शुक्राना कर। हर बार मैसेज आता है, हर दो दिन में एक बार मैसेज है ही है संकट जी।
तो मेरे गुरु पापा का शुक्राना है, बहुत सारा शुक्राना कि वो मुझे संभाले हुए हैं, मेरे परिवार को संभाले हुए हैं। ऐसे गुरु पापा, मैं बार बार यही बोलूँगी, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें और सब पर आप अपनी मेहर बनाए रखे हुए हैं, उसके लिए शुक्राना। गुरु पापा, वो छोटे छोटे पप्पी के बच्चे हैं, उनके ऊपर भी मेहर करो, जब तक जिए खुशी से जिए, बाद में जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर दो। चाहे कोई भी बेजुबान हो गुरु पापा, ये बहुत प्यारे हैं गुरु पापा। इंसान इनका साथ छोड़ देता है, लेकिन ये संगत जी, मैं बहुत टाइम के बाद इनसे मिलती हूँ ना, जैसे बहुत टाइम के बाद, चाहे मेरा फेस कवर हुआ पड़ा रहता है, पता नहीं कैसे पहचान लेते हैं। इतने खुश होते हैं, इतना ऊपर चढ़ते हैं कि हाथ से प्यार कर। संगत जी, मैं पीछे नहीं हटती, मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ। मन करता है दिल गले से लगा लूं, इतना मन करता है। आराम से मुझे प्यार करते देते हैं, खुश होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं संगत जी। ये एक बार किसी को पहचान लेना, उनका कभी साथ नहीं छोड़ते। इंसानों में संगत जी ये नहीं है, अगर हमारे पास है तो सामने वाला अच्छा है, अगर हमारे पास नहीं है तो बस कोई मतलब नहीं है। इंसान ऐसा होता है। मैं संगत परिवार की बात नहीं करती संगत जी, मैं संगत परिवार की बात नहीं करती, मैं नॉर्मली इंसानों की बात करती हूँ, क्योंकि गुरु जी की संगत तो इतनी प्यारी है। मेरे प्यारे गुरु जी इतने प्यारे, मेरे प्यारे गुरु जी इतने प्यारे, तो उनकी संगत तो गजब। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग तो बहुत है, और सबसे ज़्यादा मेरे बेजुबानों से जुड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग गुरु जी और बेजुबानों से जुड़े हुए, क्योंकि जैसे मैं उनसे मिलती हूँ करती हूँ, तो गुरु जी मेरे अंग संग है। उनकी तकलीफ दुख पीड़ा सब गुरु जी के संग शेयर करती हूँ, और मेरे गुरु जी ठीक करते हैं संगत जी। किसी को पैर में लग गई है, कोई खुद ही लड़ते झगड़ते हैं, तो उसमें ही ऐसा हो जाता है, पर गुरु जी साथ देते हैं संगत जी। इसलिए मेरे गुरु जी का शुक्राना है बहुत सारा। संगत जी, मैं आगरा जाकर भी बड़े मंदिर नहीं जा पाई। मैंने कोशिश की थी, पर पापा की तबीयत ऐसी, भाई अकेला, उनको संभालता, अपने घर को भी देखना, इधर मम्मी पापा को भी देखना, तो मैं बोला तो, लेकिन मैं देख रही थी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि अकेले तो संगत जी मैं कहीं जा ही नहीं सकती। या फिर मैं ये बोलूँ कि शायद गुरु जी जब मेहर करेंगे, गुरु जी बुलाएंगे, तो ऐसा तो नहीं कि नहीं, मैसेज भी देते हैं गरीब बड़े मंदिर का बुलावा है तेरे लिए, पर कब वो नहीं पता। कभी तो होगा ऐसे संगत जी, कभी ऐसा होगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूँगी। मैं अभी तक संगत जी बस इतना ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो, या जो मुझे नहीं बोलना चाहिए, ऐसा कुछ मैंने बोला हो, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। गुरु पापा, आप भी मुझे माफ़ कर देना। मेरे प्यारे गुरु पापा, आपका बहुत सारा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पापा, सबको संभालने का, सब पर अपनी मेहर बनाए रखने का, सबकी हर विश को पूरा करने का, हर अच्छी अच्छी विश को पूरा करने का आपका अनंतम शुक्राना गुरु पापा, आपका अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।